हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। या सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग कर लिया यार, ओ नो। तो आज हम जानेंगे कि सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट्स हैं कैसे काम करते हैं, क्या तरह के शिफ्ट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स फॉर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का शिफ्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने से पहले हम लोग ऐसे देखेंगे कि वो पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने में आप कह सकते हो रीज़न है या जो कि कॉज है, फैक्टर्स हैं। तो वो कुछ ऐसे हैं। टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो कि आप भी समझ सकते हो। अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी ओन करोगे और लेट्स से आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो तो हो सकता है आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में प्रोडक्शन कर सको, एफिशिएंटली कर सको। फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में हो और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होता है तो हो सकता है आप अपने चीज़ों को फास्टर कंप्लीट कर सको या जो प्रॉब्लम का सलूशन खोज रहे हो आप वो जल्दी कर सको। फिर आता है कॉस्ट। लेट्स से कि कॉस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और लेट्स से आप जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है आपकी, तो जाहिर सी बात है वो आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है। आपके पास बजट कम है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का और उसका कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, तो यार वो सीरियस बात है और इससे प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा। या कोई चीज़ की कॉस्ट कम हो जा रही है तो आपको क्या लग रहा है, अरे यार कॉस्ट कम हो गई है मेरे लिए, में मार्जिन ज़्यादा है, और तो उस हिसाब से फिर उसका आप प्रोडक्शन चेंज करोगे, क्वांटिटी चेंज करोगे। फिर आता है इन्फ्लेशन। अब मार्केट में इन्फ्लेशन एक कॉमन फिनोमेना है। इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन अब असल में अगर आप देखोगे जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन ही कारण है जहाँ पे लोग जिसके वजह से ज़्यादा काम करते हैं और जिसके वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फिर आती है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ आप कह सकते हो वो चीज़ है जो गवर्नमेंट आपको देती है, प्रोवाइड करती है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क। टास्क नहीं कह सकते, प्रोसेस कह सकते हैं। तो वो सेट ऑफ प्रोसेस अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स लेट्स से कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या तख्ता पलट हो जाता है, कूप हो जाता है, या कोई किसी रीज़न से किसी का असैसिनेशन हो जाता है जो कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट को बढ़ावा देती हैं, तो उसके वजह से भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ सकता है। फिर आता है जियो पॉलिटिकल एंड ग्लोबल फैक्टर। तो जियो पॉलिटिकल एंड ग्लोबल जैसे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल होगा कि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा था, तो उसके वजह से भी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। तो उसके जो सप्लाई के चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कर्व में भी चेंजेस आता है। तो वो चेंजेस कैसे आता है, इन 6 चीज़ों की वजह से क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस आ सकता है वो भी हम जानते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे एक सप्लाई में चेंजेस आता है। तो अगर लेट्स से डिमांड सेम है और जो है बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सेम है, ठीक है, बट जो एक पर्टिकुलर चेंज होगी वो है कोई एक फैक्टर जो कि हमने पहले डिसाइड किया था। सो लेट्स से कि डिमांड सेम है यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में, और जैसा कि हम लोगों ने पिछले में देखा था टेक्नोलॉजी, अब यहाँ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। अब ज़रा सा हमें एक बात बताओ आप कि जो टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करूँ, तो सप्लाई कर्व जो होगा वो आगे को शिफ्ट होगा, यानी आप ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर पा रहे हो। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो हो सकता हो कि आप कम प्राइस में उस चीज़ को सेल कर सको या आप मैन्युफैक्चर कर सको। सिमिलरली आप अगर कोई टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आती है आपके पास या टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं तो वहाँ पे सप्लाई पीछे चली जाएगी। पीछे चली जाएगी इन द सेंस कम हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेम है, प्राइस में चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, इसको कह सकते हो
कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से बैकवर्डनेस है, इसकी वजह से सप्लाई का पीछे शिफ्ट हो गया। फिर आप ये कहोगे कि यार इधर तो प्राइस चेंज हो रहा है, तो इस पर अभी ध्यान नहीं देने का कि प्राइस चेंज हो रहा है, बस इतना ध्यान दो कि क्वांटिटी चेंज हो रही है, सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो प्राइस वाला फैक्टर है ये तब काम आएगा जब हम डिमांड को स्टडी करेंगे। इस वक्त इस ग्राफ में हम क्योंकि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ रहे हैं तो डिमांड को हम स्टडी नहीं करेंगे, डिमांड को हम तब स्टडी करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। वो भी इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए आप इधर ध्यान दें। फिर है कॉस्ट। लेट्स से आप जो है कोई भी रीज़न से आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गया, तो यार इनपुट कॉस्ट कम हो गया, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो उसी अमाउंट में, उसी खर्चे में, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और लेट्स से कि वही बजट है, सब कुछ सेम है, बट आपके जेब को भारी पड़ रही हैं इनपुट चीज़ें, आप जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हो वो महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, वो आप सप्लाई कम कर दोगे। क्यों कम कर दोगे, यार देखो बजट तो उतना ही है ना, तो जब बजट उतना है तो आप कितना ही सप्लाई कर लोगे, उसमें जितना पहले से करते तो उससे जाहिर सी बात है कम करोगे, तो वो जो कम करोगे वो जो आपके सप्लाई का कर्व है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, लेट्स से इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव साइड में है और कंट्रोल में, तो जब पॉजिटिव साइड में कंट्रोल में रहेगा इन्फ्लेशन तो क्या होगा, चीज़ों की प्राइस धीरे 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 बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जब चीज़ों की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती हैं तो आपको एक इंसेंटिव क्या मिलता है, आपको ये इंसेंटिव मिलता है कि मैं अगर प्रोड्यूस करूँगा ज़्यादा तो जो बड़ी प्राइस है उसका असर जो है, उसका जो फ़ायदा जो है वो आपको मिलेगा। तो जब लिमिटेड अमाउंट में या आप कह सकते हो कंट्रोल्ड अमाउंट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे। बट वहीं पे अगर इन्फ्लेशन की जगह मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, कोई भी चीज़ नहीं है प्रोड्यूस करने को, डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, इकॉनमी श्रिंक कर रही है, तो आप भी प्रोडक्शन कम कर दोगे क्योंकि ख़रीदने वाला कोई है नहीं। फिर आती हैं सब्सिडीज़। लेट्स से सब्सिडी में आपको गवर्नमेंट ने कह दिया कि ब्रो तू एक काम कर, तू ना आज से जो तू प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं कुछ पार्शली फंड करूँगा, तू एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैं पार्शली फंड करूँगा या सब्सिडी दे दूँगा। तो जब आप सब्सिडी किसी को दे रहे हो, यानी गवर्नमेंट आप सब्सिडी आपको दे रही है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में क्योंकि आपका फिर से कॉस्ट कम हो जा रहा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। और सब्सिडी की जगह अगर गवर्नमेंट कहे कि नहीं इस पर ना तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर तो भाई हालत ख़राब। जब टैक्स देना पड़ेगा फिर वही पैसे कम कहाँ से बनाओगे, तो चीज़ें कम बनाओगे, तो जब जैसे ही कम होगा पीछे जाएगा, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वो आगे जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। लेट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपके इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो जब आपके इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी तो वो आपके फेवर में कुछ चीज़ें ऐसे रख सकती है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प हो, आपके फेवरेबल में कंडीशन हो, फेवर में सारी कंडीशन हो। तो जब आपके फेवर में कंडीशन होंगी तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो ऑब्वियसली, जब आपके फेवर में नहीं होंगी तो आप कम प्रोड्यूस करोगे। लेट्स से ऐसी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट डिमोट करना चाहती है, उसको प्रमोट नहीं करना चाहती और चाहते ही बंद हो जाए, तो वो ज़्यादा टैक्सेस लाएगी, ज़्यादा रेगुलेशंस लाएगी, तो आपके लिए प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जियो पॉलिटिकल एंड ग्लोबल फैक्टर। अगर ग्लोबल फैक्टर की बात करें तो लेट्स से आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है और जो सामने वाला देश है उसने कह दिया कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ही नहीं है, मैं बैन लगा रहा हूँ, मैं अब से अपने देश में इंपोर्ट करूँगा इसे। या लेट्स से कोई दूसरा देश कहता है कि नहीं ये मैं प्रोडक्ट अच्छा बेटर दूंगा, और जो रिसीविंग देश है वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे देश से ना लेके दूसरे के देश से लूँगा। तो ये जो एक्सपोर्ट वाला काम होगा, तो अगर जो सामने वाला देश है वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे से सामान चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, आप सप्लाई कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे, मार्केट में सामान कम लाओगे। क्यों, क्योंकि ख़रीदने वाले लोग कम हैं। अब सेम चीज़ अगर सामने वाली कंट्री कहे कि नहीं मैं तो इसी कंट्री से सामान लूँगा, तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, और आपके साथ एक और कंट्री आ जाए जो वो कहे कि नहीं मेरे को भी सामान दे दो भाई, और उसके साथ एक और कंट्री आ जाए, तो जितनी ज़्यादा कंट्री आप फिर सप्लाई बढ़ाते रहोगे। तो ये था शिफ्ट इन सप्लाई
कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सप्लाई कर्व में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है और रियल लाइफ में वो कैसे काम करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने कवर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने कुछ सीखा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में मेंशन करें, उसको जल्दी से जल्दी मैं आंसर करूँगा। तो ये था आज का ज्ञान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।